अडानी ग्रुप ने वायदा कर दिया है कि निवेशक घबराए मत, उनका पैसा चुकाने के लिए बहुत पैसा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल निकल कर ये आता है कि यहाँ पर जो है अडानी ग्रुप का एक बड़ा बयान आया है और इस बयान में साफ तौर पर कह दिया गया है कि बहुत पैसा है। जी हाँ, निवेशक घबराए मत, उनका पैसा जो है लौटा दिया जाएगा। गिरोथ पर भी फोकस किया जा रहा है। पहले आप इस रिपोर्ट को सुनिए, जिस रिपोर्ट में साफ तौर पर अडानी ग्रुप की एक एक सच का बेपर्दा किया गया है और आखिर ये बात क्यों कही गई है कि पैसा बहुत है। सुनिए इस रिपोर्ट को। तो यहाँ पर बड़ी बात निकल कर आई है कि निवेशक घबराए नहीं, कर्ज चुकाने के लिए हैं पैसे। यहाँ पर अडानी ग्रुप ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के भंवर में फंसे अडानी ग्रुप ने अपने निवेशकों को कंपनी पर भरोसा बरकरार रखने की कोशिश की है। ग्रुप ने निवेशकों को आश्वस्त किया है कि उनकी बैलेंस शीट अच्छी स्थिति में है। इन्वेस्टर्स से चर्चा के दौरान ग्रुप सीएफओ का बयान जो है सुर्खियों में है, जबकि उसका मार्केट कैप आधे से ज्यादा घट गया है। नजर डालेंगे कि आखिर कारोबार की रफ्तार पर फोकस क्यों की जा रही है। शेयर बाजार में कारोबार के दौरान अडानी ग्रुप के 4 शेयरों में फिर से लोअर सर्किट लगा है, लेकिन बाकी कंपनियों के शेयर हरे निशान पर कारोबार करते हुए नजर आए। इस बीच कंपनी की ओर से बैलेंस शीट दुरुस्त होने की बात कही गई और बताया गया कि हिंडनबर्ग असर के बावजूद उनका पूरा फोकस ग्रुप के कारोबार की रफ्तार को बनाए रखने पर है। अब जानेंगे कि मार्केट स्थिर होने की समीक्षा क्या की गई है। पीटीआई के मुताबिक अडानी ग्रुप के मुख्य वित्त अधिकारी जुगशिंदर रॉवी सिंह ने तिमाही नतीजों के बाद निवेशकों के साथ चर्चा करते हुए उन्हें भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त नकदी है और हम अपने कर्जों को चुकाने की क्षमता रखते हैं। सिंह ने आगे कहा कि मौजूदा बाजार के स्थिर होते ही हम अपनी पूंजी बाजार रणनीति की फिर से समीक्षा करेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हमारा ध्यान बाजार के उतार चढ़ाव में कारोबार की रफ्तार जारी रखने पर केंद्रित है। अब आपको बताएंगे कि आखिर कैसे अडानी ग्रुप का एम कैप इतना घटा। बीते 24 जनवरी 2023 को रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग द्वारा अडानी ग्रुप को लेकर पब्लिश की गई रिपोर्ट में कई शेयरों में हेर फेर समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए। जी हां, बहुत बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसके बाद से गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर इस कदर टूटे कि अब तक ग्रुप का मार्केट कैप 125 अरब डॉलर तक घट गया है। हालांकि इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद समूह की ओर से जारी स्टेटमेंट में इसे निराधार करार दिया गया था, लेकिन निवेशकों के सेंटीमेंट पर रिपोर्ट के विपरीत असर को कम करने में अडानी ग्रुप नाकाम रहा। इसके चलते गौतम अडानी की नेटवर्थ में जोरदार गिरावट देखने को मिली और अमीरों की लिस्ट में वे देखते ही देखते चौथे पायदान से 24वें नंबर पर आ गए। अब आपको बताएंगे कि हमारे पास 25 वर्षों का अनुभव है, ऐसा कहीं ना कहीं जुगशिंदर रॉवी सिंह ने कहा है और यहाँ पर बड़ा दावा जो है अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया है। सीएफओ जुगशिंदर रॉवी सिंह ने निवेशकों से चर्चा में कहा कि ग्रुप के प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का अनुशासित तरीके से पूंजी लगाने का 25 वर्षों का इतिहास रहा है और इस अवधि में समूह की कंपनियां कई क्षेत्रों में अगुवा बनकर उभरी हैं। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग से ग्रुप पर पड़े असर के बीच अब गौतम अडानी ने शॉर्ट सेलर फर्म से आर पार का मन बना लिया है और कानून लड़ाई के लिए अमेरिकी लॉ फर्म वॉचटेल को चुना है। ये वही लॉ फर्म है जिसे ट्विटर ने एलन मस्क के खिलाफ इस्तेमाल किया था और 44 अरब डॉलर की डील अंजाम तक पहुंची थी। अब आपको बताएंगे कि अडानी की कंपनी को तगड़ा मुनाफा। जी हां, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने मंगलवार को 14 जनवरी 2023 को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के अपने नतीजे जारी कर दिए थे। इस दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 820 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने दिसंबर की तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया। पिछले साल की इसी तिमाही में अडानी एंटरप्राइजेज को 11.63 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, लेकिन इस साल की दिसंबर की तिमाही में अडानी एंटरप्राइजेज ने जोरदार मुनाफा दर्ज किया है। लेकिन दर्शकों, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अडानी ग्रुप ने जो दावा पेश किया है, क्या ये दावा सही साबित होगा?
क्या अडानी ग्रुप यहाँ पर निवेशकों का पैसा लौटा पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा फोकस किया जा रहा है ग्रोथ पर कि जो निवेशक हैं, जो ग्राहक हैं, वो कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप से दूर ना हो, यानी कि उनको जोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कल जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है उस पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट की अगली रिपोर्ट क्या होगी इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। लेकिन दर्शकों, सवाल ये भी उठता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका यहाँ पर अगर अडानी को लगता है तो जो एक बड़ा प्रॉमिस किया है, जो एक बड़ा दावा ठोका है कि हमारे पास कर्ज चुकाने के लिए पैसा है, तो क्या उस पैसे का राष्ट्रीयकरण होगा? ये सबसे बड़ा मसला निकल कर आता है। दर्शकों, सवाल ये भी उठता है कि आने वाले वक्त में क्या यहाँ पर अडानी के जो नारे लगाए जा रहे हैं आउट ऑफ कंट्रीज में, वो लोग अडानी का साथ देंगे या फिर देश के प्रधानमंत्री अडानी को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे? दर्शकों, सवाल कई हैं, लेकिन जवाब सिर्फ यही निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जेपीसी की मांग करती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो लगातार सवाल खड़ी कर रही है उसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन दर्शकों, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अडानी ने एक जो बड़ा दावा ठोका है, जो अडानी ग्रुप ने एक बड़ी बात कही है, इससे क्या होगा? अडानी ग्रुप की ओर से बैलेंस शीट दुरुस्त होने की बात ऐसे समय में कही गई है जब शेयर बाजार के कारोबार के दौरान जो है अडानी ग्रुप के 4 शेयरों में फिर से लोअर सर्किट लगा है। हालांकि बाकी कंपनियों के शेयर हरे निशान पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि आपको बता दें कि तमाम फ्रांस की बात कर लो, ब्रिटेन की बात कर लो, अमेरिका की बात कर लो, वहाँ के तमाम जो उद्योगपति हैं वो अडानी के साथ नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी कि फ्रांस से बड़ा झटका लग रहा है, तमाम आउट ऑफ कंट्रीज से बड़ा झटका लग रहा है। इंडिया में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गो अडानी के नारे लगा रहे हैं। तो क्या यहाँ पर जो अडानी ग्रुप ने एक बड़ा दावा ठोका है वो पूर्ति हो पाएगी? दर्शकों, सवाल ये भी उठता है कि अडानी ग्रुप लगातार उसी पायदान पर आने की कोशिश कर रहा है जिस पायदान पर वो था। यानी कि आप समझ सकते हैं जो 690 नंबर पर महज 9 साल में अडानी तीसरे नंबर पर पहुंचे हैं। यानी कि अडानी पूरी कोशिश कर रहे हैं, अडानी ग्रुप पूरी कोशिश कर रहा है कि वही पायदान फिर से मिले। यानी कि अरबपतियों की सूची में, अमीरों की सूची में यहाँ पर अडानी तीसरे नंबर या पहले नंबर की आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल वही रहेगा कि अगर यहाँ पर निवेशक का भरोसा टूटता है, अगर सुप्रीम कोर्ट अहम फैसले में अडानी के पक्ष में नहीं देता है अपना फैसला, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका अडानी ग्रुप को लगेगा। फिर निवेशकों का पैसा कैसे लौटेगा ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका अगला पड़ाव क्या होगा और आप इस विषय में क्या कुछ सोचते हैं। तो सुना आपने इस रिपोर्ट को सुनने के बाद दर्शकों आपको पता लग गया होगा कि कितनी बड़ी बड़ी बातें निकल कर आई। कारोबार की रफ्तार पर फोकस कैसे किया जा रहा है, मार्केट स्थिर होने पर कैसे समीक्षा कर रहे हैं, इसके साथ साथ अडानी ग्रुप का जो एम कैप है कितना घटा है, हमारे पास 25 वर्षों का अनुभव है, ये दावा क्यों ठोक रही है, और इसके साथ साथ अडानी की कंपनी को तगड़ा मुनाफा कैसे मिला है, ये तमाम चीज़ें आपने इस रिपोर्ट में सुनी। दर्शकों, क्या लगता है कि अडानी की कोई गुप्त संपत्ति है? क्या अडानी की उन कंपनियों और उन ठिकानों पर भी रेड डलनी चाहिए? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में रेड डली है, आखिर क्यों यहाँ पर जो है अडानी ग्रुप यहाँ पर बड़ा दावा ठोक रहा है? आपको लगता है कि क्या सच में ये जो पैसा है वो निवेशकों को लौटा दिया जाएगा, या फिर सच में बीजेपी सरकार पीछे से पर्दा के पीछे अडानी का सपोर्ट कर रही है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहीं ना कहीं विपक्ष कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं। लेकिन दर्शकों, इस रिपोर्ट को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या पैसा लौट जाएगा? क्या अडानी ग्रुप फिर से जो है उसी पायदान पर पहुंच जाएंगे जिस पायदान पर आपने देखा, यानी कि तीसरे नंबर पर फिर आ जाएंगे? क्या कुछ लग रहा है इस रिपोर्ट को सुनने के बाद? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।